नमस्कार दोस्तों, आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2023 के हिंदी के पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं पिछली भर्ती 2021 में आयोजित की गई थी और कौन से खंड से कितने प्रश्न बने थे और कौन सा खंड महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें, आपके दे रखा है शब्द रचना, जिसमें आपके दे रखा है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। पिछली भर्ती में प्रत्येक शिफ्टों में एवरेज मिला के चले तो 19-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, बेस कवर कर लो, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल निकाल लो आसानी से चीज़ें कवर हो जाती है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पिछले एग्जामों में पूछे गए उनको एक बार देख लो तो आसानी से चीज़ें कवर की जा सकती है। और नेक्स्ट खंड देखें, जिसमें आपके दे रखा है शब्द प्रकार, जिसमें आपके संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, अव्यय हो गया, तत्सम हो गया, अतत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देश शब्द, विदेशी शब्द हो गए। ये भी समझने वाले टॉपिक है। संज्ञा मेरे हिसाब से 1-2 पेज राघव प्रकाश में दे रखी है, तो इसमें ज़्यादा कोई लोड लेने वाली चीज़ें नहीं है, 1-2 दिन में कवर हो जाएगी आसानी से। और फिर से वही जो पुराने एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की, वो देख लो और जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल निकाल सको और अपना बेस कवर लो तो ये चीज़ें भी आसानी से हो सकती है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें टफ हो सकती है, लेकिन जिसका बेस कवर है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके भी 17 से 18 क्वेश्चन पिछली भर्ती में एवरेज हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। और नेक्स्ट हम बात करें, जिसमें आपके दे रखा है शब्द ज्ञान। दोस्तों, मैंने इसमें शब्द ज्ञान और शब्द रचना इन दोनों टॉपिकों पे स्टार लगा रखा है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि 20 क्वेश्चन 100 में से किसी भी परीक्षा में अपने आप में निर्णायक साबित होते हैं। और इधर भी 20 क्वेश्चन, यूँ मान के चलो 100 में से 40 क्वेश्चन आपको इन दोनों टॉपिकों से देखने मिलते हैं, तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। एक बार बेस कवर कर लेने के बाद आसानी से हो सकते हैं। इसमें बेस कवर करना और इसमें आपको सिर्फ रटा मार पद्धति अपनानी है। जिसमें आपके पर्यायवाची दे रखा है, विलोम शब्द दे रखा है, शब्द युग्म दे रखा है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दे रखा है, संबंधवाची शब्दावली दे रखी है, उपयुक्त शब्द चयन दे रखा है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दे रखा है। दोस्तों, विलोम शब्द में कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, अत का अति होगा और क्रय का विक्रय होगा, तो ये चीज़ें समझने वाली नहीं है। जितना आप रटोगे और पिछले एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनको देखोगे और जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालोगे चीज़ें आसानी से हो जाएगी। मेरे हिसाब से 1 दिन में 2 दिन में होने वाले टॉपिक नहीं है, इनको आप डेली रूटीन में रखो। जैसे आज जैसे आपने संधि पढ़ लिया तो आपको 5-10 विलोम शब्द, 5-10 पर्यायवाची और 5-10 शब्द युग्म डेली रूटीन में इनको रखो, तो धीरे धीरे ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और जो भी पिछली भर्ती में पूछे गए और जो आपको जिस भी गाइड से पढ़ रहे हो आपको महत्वपूर्ण लगे, उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लो, तो ये भी चीज़ें आसानी से हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जाए तो शब्द ज्ञान, शब्द प्रकार, शब्द रचना, 100 में से आपके इन तीनों टॉपिकों से 60 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपके दे रखा है चौथा नंबर शब्द शुद्धि, जिसमें आपके पिछली भर्ती परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। किसमें 6 भी थे, किसमें 7 भी थे और किसमें 5 भी क्वेश्चन दे रखे थे। मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति की संधि हो गई है उसमें शब्द शुद्धि के बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि उसमें इसमें शब्द को तोड़ के वापस बनाना ही होता है। और कुछ एक शब्द दे रखे हैं राघव प्रकाश में और 9 to 12 हिंदी व्याकरण की किताब में। मेरे हिसाब से 400 के आसपास शब्द अगर आपने कवर कर लिए तो 5-6 क्वेश्चनों में 20 के आसपास ऑप्शन होंगे, तो मान के चलो 20 ऑप्शन में से 400 में से आपको कुछ न कुछ शब्द देखने को मिल सकते हैं। अगर तैयारी को और भी अच्छा करना चाहते तो जो भी किताब में दे रखे हैं, जो भी 9 to 12 में दे रखे, वो सारे एक बार रट लो। ये भी रटने वाला टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे शब्द दे गया ज्योत्सना, तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगी भी ज्योत्सना शब्द ये शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, तो इसमें भी कोई चीज़ें रटने वाली नहीं है। और नेक्स्ट दे रखा है आपके वाक्य शुद्धि। मेरे हिसाब से जिसने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द प्रकार ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर ले, उसके वाक्य शुद्धि गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके क्रम संबंधी और लिंग, वचन और कभी कभी शब्द शुद्धि संबंधी भी कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। और पूछ लेते हैं उपयुक्त में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है,
तो इसके भी 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हुए थे। तो ये थोड़ा कह सकते हैं वाक्य शुद्धि थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आसानी से कवर कर सकते हो अगर अच्छी मेहनत करें तो। नेक्स्ट हम देखें तो आपके दे रखा है विराम चिन्हों का प्रयोग। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, आसानी से हो सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पिछली बार आए थे और मेरे हिसाब से 2 घंटे में व्यक्ति इस टॉपिक को आराम से कर सकता है। राघव प्रकाश में 1-2 पेज में दे रखा है, तो आसानी से हो सकता है। और नेक्स्ट आपके दे रखा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हिंदी व्याकरण का मेरे हिसाब से सबसे सरलतम टॉपिकों में से गिना जाता है। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है। जैसे आपको दे दिया हाथ कंगन को आर से किया, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कुछ लॉजिक लगाने वाली चीज़ें नहीं है। जितने ज़्यादा आप पुराने क्वेश्चन आ रखे वो देखोगे और जो भी गाइड फॉलो कर रहे हो उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन और जो भी एग्जाम्पल दे रखे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, तो ये भी आसानी से हो सकता है। और नेक्स्ट आपके दे रखा है पारिभाषिक शब्दावली। ये थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। 7 से 8 क्वेश्चन पिछली बार शिफ्टों में हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो कुछ प्रश्नों का लेवल अच्छा था और कुछ का नॉर्मल साधारण था, जो हर बच्चा कर सकता है। तो इसको भी आप जिस गाइड से फॉलो करो आसानी से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और जो भी पुराने एग्जामों में पूछ रखे हैं उनको देखकर आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट आपके दे रखा है वाक्य रचना। ज़्यादा कुछ लॉजिक वाली चीज़ें नहीं है, आराम से हो जानी चाहिए। वाक्य रचना में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। और नेक्स्ट आपके दे रखा है व्याकरणिक कोटियाँ, जिसमें प्रसंग हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया, वर्ती हो गया, पक्ष हो गया। इस हिसाब से हम देखें तो हिंदी व्याकरण के आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस कुछ चीज़ें इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा सरल है। बस आपको अपना बेस कवर करना है, और कुछ चीज़ें रटने वाले उनको रटन पद्धति के माध्यम से भी पढ़ सकते हो, और कुछ चीज़ें समझने वाले उनको बेस क्लियर करके आराम से चीज़ें कवर हो सकती है। और मेरे हिसाब से सबसे सटीक रणनीति यही होनी चाहिए कि पिछली भर्तियों में जो भी क्वेश्चन आ रखे उनको देखो, और आरपीएससी की 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी उसके सारे पेपर एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा अभी पेपर का लेवल कैसा होता है। इस प्रकार हमने एसआई के सिलेबस के बारे में हिंदी का पूरा देख लिया, जिसमें आपके एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ: शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, वाक्य रचना, व्याकरणिक कोटियाँ। जो भी आपके पास अच्छी गाइड है, मेरे हिसाब से राघव प्रकाश हिंदी व्याकरण के लिए राजस्थान के बच्चे ज़्यादातर इसी को फॉलो करते बेस्ट है। और इसके अलावा आप आरपीएससी की 9 to 12 हिंदी व्याकरण की किताब पढ़ सकते हैं, जिसमें भी अच्छे खासे उदाहरण दे रखे हैं। और जितने ज़्यादा एमसीक्यू हो सके और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और जो भी पिछली भर्तियों में क्वेश्चन पूछ रखे उनको एक बार देख ले। अच्छा टाइम टेबल बना के और अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करो तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीके पेपर सेकंड के बारे में, जो आपके आरएएस प्री का सिलेबस सेम का सेम वही पेपर है। जीके वाला पेपर थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा विस्तारपूर्वक दे रखी है, और पिछली भर्ती में समय कम मिला था, इसलिए बच्चों को चीज़ें कवर नहीं हो पाई थी। मेरा भी जीके वाला पेपर कम ही कवर हो पाया था। तो इस बार हो सकता है आपको समय थोड़ा मिले तो चीज़ें कर लो, आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, कौन सा खंड महत्वपूर्ण है और किन सब्जेक्ट को आपको ध्यान देना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को छोड़ना चाहिए। क्योंकि जीके वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा दे रखा है, सारी चीज़ें करने जाओगे तो गड़बड़ चीज़ें हो सकती है। मेरे हिसाब से स्टैटिक रणनीति अपनानी चाहिए, जो चीज़ें आपको आ रही है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करो। और मेरे हिसाब से एसआई की तैयारी में हिंदी वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो चीज़ें आसान हो सकती है। क्योंकि कोई भी बंदा इसमें अच्छी तैयारी करके 90+ क्वेश्चन कर सकता है, और जीके में एवरेज क्वेश्चन कर ले तो सिलेक्शन के आसपास पहुंच सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।